ओके, इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट लेक्चर नंबर 11 फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में मैं क्या बताऊँ इनिशियली, देखो ये वर्ड पहले तोड़ लेते हैं। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब कुछ बनाना, लाइट को यूज़ करके मतलब कुछ बनाना है। तो लाइट कहाँ से मिल रही है? सन से। तो उसकी लाइट एनर्जी को किसी ना किसी केमिकल फॉर्म में बनाना है। खाना जैसे हम बनाते हैं ना, प्रिपेयर करते हैं अपना फूड, ऐसे केमिकल फॉर्म में कुछ बनेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होगी। जैसे खाना बनाने का कुछ सामान चाहिए होता है, सेम ऐसे प्लांट अपना खाना बनाने जा रहा है। ठीक है, ये अपना फूड प्रिपेयर करता है इस प्रोसेस के थ्रू। तो उसको भी कुछ कुछ चाहिए होगा। उसको क्या लगेगा? एक लगेगा इसको CO2, एक लगेगा वाटर, एक लगेगी सनलाइट और एक लगेगा क्लोरोफिल। और इससे वो बना लेगा अपना फूड। ठीक है, अपना फूड बना लेगा, साथ में ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं। ये देखो, इस प्रोसेस को देखो। ये सनलाइट इसको यहाँ से मिल रही है। ठीक है, CO2 ये ले रहा है, रूट में से कुछ ना कुछ इसको वाटर चढ़ रहा होगा ऊपर। ठीक है, ऑक्सीजन ये रिलीज कर रहा है, साथ में शुगर, मतलब अपना फूड बना रहा है। फूड किस फॉर्म में बनाता है? या तो शुगर या फिर स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में क्या बनाता है? फूड। और शुगर का दूसरा नाम क्या है? ग्लूकोज भी होता है ना। ग्लूकोज एक तरह की शुगर है। फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये शुगर्स होती हैं। ठीक है, तो इसको फिर से इस लेमन टर्म्स में आ जाते हैं हम। जो ये हमारा CO2, ये हमें कैसे मिल सकता है? टेरेस्ट्रियल फॉर्म, अगर कोई प्लांट है टेरेस्ट्रियल पे, धरती पे है, तो उसको एटमॉस्फेयर में से मिल जाएगी। और अगर कोई पानी में, तो उसको पानी में जो डिजॉल्व CO2 है वो मिल जाएगी। प्रोसेस क्या रहेगा कि लीफ के अंदर जानी है वो चीज़। प्रोसेस क्या रहेगा? डिफ्यूजन। जैसे इस एक डायग्राम में देखो, ये CO2 ना इस प्लांट के अंदर जा रही है। ठीक है, किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन। ये लीव वाटर न्यूट्रिएंट वो कर रहा है, लीफ ले रहा है कहाँ से? एटमॉस्फेयर में से। वाटर भी ले रहा है, CO2 तो ले ली डिफ्यूजन के थ्रू। वाटर किसके थ्रू लेगा? ये ऑस्मोसिस, वाटर के लिए ऑस्मोसिस लगता है। ठीक है, और अगर रही बात, अगर ये पूरा प्लांट होता जैसे ये है, यहाँ पे ये देखो, ये जो चल रहा है ना, ये चलेगा डिफ्यूजन के थ्रू CO2। ठीक है, यहाँ से जो ये ले रहा है वाटर, वो चलेगा एब्जॉर्प्शन के थ्रू, एब्जॉर्ब कर रही है रूट। ठीक है, और अगर वो लीव कोई ले रहा है ना, और अगर कोई लीव ले रहा है, क्या ले रहा है? लीव वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा? लीव में आने का ऑस्मोसिस। ये 3 टाइप के प्रोसेस है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं अपने चार्ट पे। इसमें क्या बता रखा है? जो CO2 है टेरेस्ट्रियल है, तो प्लांट टेरेस्ट्रियल है, तो वो बाहर से ले लेगी एटमॉस्फेयर से। और वो इक्वेटिक मीडियम में पड़ा है अगर प्लांट, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ले लेगी। वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो ऑस्मोसिस कौन सा प्रोसेस में आएगा? जब लीव एब्जॉर्ब करी होगी एटमॉस्फेयर से वाटर। लेकिन अगर रूट एब्जॉर्ब करी है ना ग्राउंड वाटर को, तो एब्जॉर्प्शन होएगा। और रूट के प्रेशर को मेजर करने के लिए किसमें कैसे वाटर चढ़ रहा है प्रेशर के, ऑक्सीजनोमीटर आता है। ऑक्सीजनोमीटर बड़े आराम से लर्न हो जाएगा, क्योंकि एक ना हार्मोन होता है ऑक्सीजन करके। ठीक है, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कि जो रूट है ना, रूट की डेवलपमेंट हो, रूट बढ़ती जाए। तो रूट के प्रेशर को देखने के लिए भी ऑक्सीजनोमीटर ऑक्सीजन से ही आया है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे इसमें तीसरा है सनलाइट, जो हमें सन से मिल रहा है। चौथा है हमारा क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक फोटोरिसेप्टर है। क्लोरोफिल का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे ना, यहाँ पे बीच में ना Mg आयन, मैग्नीशियम आयन मिलता है। ठीक है, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में क्या होता है? मैग्नीशियम आयन। ये क्या है कि ये एक फोटोरिसेप्टर है। फोटोरिसेप्टर का मतलब फोटो को सेंस करता है, लाइट को सेंस करता है। तो ये ट्रैप करके रखते हैं सोलर एनर्जी को। ठीक है, ट्रैप करने के लिए इसको कुछ ना कुछ पिगमेंट चाहिए होते हैं। तो क्लोरोफिल इतने टाइप के होते हैं, A B C D E। जो A B है ना, वो हमारे मेन या प्रिंसिपल या फिर कह दो नेसेसरी वो है पिगमेंट्स। इसके बिना फोटोसिंथेसिस होएगी ही नहीं। सनलाइट यूज़ करके ग्लूकोज बन रहा है, बन किसके अंदर है? प्लांट के अंदर। प्लांट के पास ऐसे क्या चीज़ है जो इसको लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में? ये लाइट है हमारी। ठीक है, और ये केमिकल है हमारा। इसमें ये जो कन्वर्जन है वो कौन है? फोटोरिसेप्टर या क्लोरोफिल। ठीक है, उसके बाद तो जो A B हमारे वो मेन है, ये तो चाहिए ही चाहिए कन्वर्ट करने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। बाकी जो C D ये एसेसरी, एसेसरी क्यों? ये कलर वलर देने के लिए काम करते हैं। कभी जैसे कुछ लीव्स ना रेड, एकदम डार्क ब्राउन रेड कलर की होती है, कुछ येलो कलर में होता है, पिगमेंट्स देने का काम करते हैं। उसके बाद ये सब यूज़ करके हमें क्या मिल गया? यहाँ खाना मिल गया, ग्लूकोज, जिसको हम फूड बोलते हैं, फॉर्मूला C6H12O6। उसके साथ में O2 भी मिलता है हमें। डायग्राम देखो, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था ना, ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ठीक है, ये O2 कैसे मिलता है? जो इसने यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करा था, प्लस जो इसकी लीव्स ने वाटर एब्जॉर्ब करा था। यहाँ से रूट वाला जो एब्जॉर्प्शन था वो क्या था? एब्जॉर्ब। लेकिन जो लीव ने करा था वो क्या था? ऑस्मोसिस। ठीक है, इन दोनों के थ्रू जो वाटर है ना, अब वो टूटेगा, प्रोटियोलिसिस होएगा उसको। वो जब टूट जाएगा तो वो ऑक्सीजन देगा। H2O में से जब H हट जाएगा, हाइड्रोजन हट जाएगा, तो ऑक्सीजन ये रिलीज हो जाएगी। रिडक्शन हो रहा है एक तरह का यहाँ पे। तो ये जो ऑक्सीजन है ये किसके थ्रू आया है? प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर के थ्रू। प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर के थ्रू आया ये। अब ये जो है ना हमारा H2O और CO2, इसकी देखो, वाटर है, जब वाटर में से ना हम H निकाल देते हैं, H रिड्यूस करने के लिए होता है। ठीक है, अगर हम H हटा देते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन वहाँ रहता है, इससे याद रख लेना। तो इसका वाटर का क्या हुआ है? इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, और दूसरा, अगर हमारा CO2 है, इसके अंदर H डाल देंगे, H मैंने अभी बताया रिड्यूस करने के लिए होता है। H डाल दिया ना C6H12O6 में, जब H डाला तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन। जब H निकाला तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, H के बेस पे। ठीक है, तो इस प्रोटीलिसिस में क्या हुआ? वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ तक भी क्लियर हो गया, इतना चार्ट क्लियर हो गया। अब मैं कहती हूँ क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट। सनलाइट में कैसे 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, अब उन 7 कलर्स में जो होता है हमारा
हमें लगेगा कि सबसे ज़्यादा ग्रीन एब्जॉर्ब करता है क्योंकि प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं, ऐसा नहीं है, वो सबसे लीस्ट एब्जॉर्ब करता है ग्रीन कलर। क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए हमें वो ग्रीन कलर दिखता है। जो जो एब्जॉर्ब होता चलता जाता है ना कलर, वो हमें दिखता नहीं है, और जो नहीं होता एब्जॉर्ब सिर्फ हमें वही इम्पार्ट होकर दिखता है। तो ग्रीन टाइम जब अगर ग्रीन लाइट होगी उसमें सबसे लीस्ट इफेक्टिव रेट रहेगा किसका? फोटोसिंथेसिस नहीं होगी मतलब। और अगर रेड है तो मैक्सिमम होगी, वायलेट है तो मिनिमम होगी। अब क्लोरोफिल के अंदर चलते हैं, पहले उसके बाद ये चीज़ देख लो क्या हो रहा है। अभी तक हमने ये देखा था कि वाटर यहाँ से एंटर कर रहा है लीव में, कार्बन भी लीव में एंटर कर रहा है। ये जो येलो कलर की है ये क्या है? ये सनलाइट है। ये देखो ये सनलाइट है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे नहीं कुछ कुछ ये दिख रहे हैं ना, ये चीज़ क्या है? ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, और इसके अंदर ये जो डॉट डॉट है ये क्या है? क्लोरोफिल्स है। ये क्लोरोफिल क्या करेंगे? ग्लूकोज बनाने में हेल्प करेंगे। क्लोरोफिल के बारे में देखा जाए तो लीव्स के अंदर ऐसे पड़े होते हैं, ये देखो ये क्लोरोफिल है। ये कोई एक सेल है, एक सेल को ले लिया हमने, इस एक सेल की बात कर रहे हैं। इसके अंदर ने जो सिक्के जैसे पड़े हैं ना, इनको बोलते हैं ग्रेना, पूरे को ग्रेना बोलते हैं। लेकिन मैं इसमें एक सिक्के की बात करूँगी तो थाइलाकोइड है एक एक, ठीक है। अगर ये ऐसे है ऐसे, मैं इसकी बात करूँ, ये एक थाइलाकोइड, ये सेकंड नंबर का थाइलाकोइड, ये थर्ड नंबर का थाइलाकोइड, ये पूरा एक ग्रेना, ठीक है। और ये जो खाली स्पेस है ना, इस चीज़ को, ये जो लिक्विड भरा होगा इसके अंदर स्पेस में, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। पहले तो ये स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। मैट्रिक्स को बोलते हैं स्ट्रोमा, फ्लूइड को मतलब, और बाकी सबको क्या बोलते हैं? सिक्कों को ग्रेना। तो अब यहाँ पे देखो सनलाइट है, वाटर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, इधर से लीव्स में भी वाटर आ रहा है, शुगर मिल रही है और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। यही पढ़ा अभी तक हमने, ठीक है। शुगर जो है वो कैसे बनती है? प्लांट सेल है ये हमारा, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ये पूरा ये जो सेल दिख रहा है ना, ये क्या है? क्लोरोफिल का सेल है। इस क्लोरोफिल में ना लाइट जो ये पड़ रही है, ये लाइट लीव्स पे पड़ी है ना, इस लीव्स के अंदर ये जब इस स्टैक पे पड़ेगी ना, ये ग्रेना पे पड़ेगी। एक तो ये रिएक्शन, और जब ये जो खाली स्पेस मैंने बताया था स्ट्रोमा है, एक यहाँ रिएक्शन चलेगी, ठीक है। अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्लोरोफिल के अंदर आ गए थे हम, ठीक है। उसके अंदर दो रिएक्शन चलती है, एक रिएक्शन का नाम है फोटोकेमिकल या हिल्स की रिएक्शन, एक का नाम है डार्क रिएक्शन केल्विन या बेंसन साइकिल, ठीक है। ये नाम याद कर लेना है। ये रिएक्शन चलती है वो थाइलाकोइड में, जैसे ऐसे सिक्के बने हुए थे, ठीक है, जब वो बाद में पूरा को ग्रेना बोलते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन का काम होता है। किसका ऑक्सीडेशन? किसमें होता है? वाटर में ऑक्सीजन मिल रही थी लास्ट में, तो H2 भी रिलीज हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन भी, और फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है ATP। ये काम हो गया, ये काम चल रहा था थाइलाकोइड के अंदर ग्रेना में। दूसरा था डार्क रिएक्शन, ये चलता है उसके फ्लूइड में, मैट्रिक्स में या स्ट्रोमा में। यहाँ पे रिडक्शन होएगा, रिडक्शन मतलब CO2 किस में चेंज होएगा? फूड में, ठीक है, शुगर या स्टार्च में। ये चीज़ थी जो मैंने अभी बताया, वो वहाँ पे वो चीज़ चल रही थी, सिक्के पे बैठी थी और स्ट्रोमा पे। अच्छा, स्ट्रोमेटा क्या होता है? स्ट्रोमेटा ऐसा होता है, ये जो हमारी लीव्स है ना, इस लीव के पे कुछ कुछ ओपन पोर्स होते हैं जिसके थ्रू वाटर बाहर आता है, और बाहर आने की वजह से क्या होता है? ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, कूलिंग होती है, प्लांट को जैसे कूल पहुँचता है, फील कूल होता है, ठीक है। तो इसके पास ना कुछ गार्ड सेल्स होते हैं, कुछ सब्सिडरी सेल्स होते हैं। अब गार्ड सेल्स क्या होते हैं? जैसे हमारा ये है और ये है, बीन किडनी शेप के स्ट्रोमेटा होते हैं, और इसके इधर गार्ड वो होते हैं सब्सिडरी सेल, ठीक है। ये जो मेन है ना, ये हमारे गार्ड सेल है ग्रीन कलर के, और ये जो ब्लू कलर का ये हमारे पोर है, ओपन है मतलब होल है ये, ठीक है। इसमें क्या बता रखा है? जो गार्ड सेल्स होते हैं ये वाले ग्रीन वाले, ये क्या होते हैं? मेन सेल्स होते हैं, ये मेन सेल है। और ये क्या है? ये हमारे असेसरी सेल है, ठीक है। इनकी जरूरत ये हो चाहे ना हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन स्टोमेटा का बहुत गार्ड सेल का बहुत बड़ा रोल होता है स्टोमेटा को ओपन करने में। ओपन होएगा तो क्या आएगा? वाटर बाहर आएगा, ओपन कर। और एक प्रोसेस करना होता है हमें, स्टार्च जो अभी बना है ना, उस स्टार्च को शुगर में चेंज करना होता है। स्टार्च और शुगर का क्या सीन है? जब भी जो खाना बनता है, ग्लूकोज बना था, इमेजिन जो ग्लूकोज बना था वो ना स्टोर हो जाता है। स्टोरेज करने की जो फॉर्म है वो हमारे पास स्टार्च है, ठीक है। स्टोर करने के लिए स्टार्च बनाना पड़ता है, लेकिन अगर वापस से टोमेटो खोलना है तो स्टार्च को शुगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये कब खुलते हैं? नॉर्मली दिन में ही खुलते हैं, लेकिन कैक्टस ऐसा प्लांट है क्योंकि कैक्टस क्या है, इसको तो वैसे ही पानी की कमी पड़ती है। पानी की जिसको कमी रहती है उसको क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स। जीरोफाइट होने की वजह से दिन में ना खुल के, इतनी ज़्यादा धूप में खुलेगा तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, ये रात में खुलता है, बाकी नॉर्मली दिन में खुलते हैं, ठीक है। ये हो गया कवर सारा।